अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी शेफ़ रुबीना और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए बहुत ही आसान सी ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी लेके आई हूं, जिसको आप झटपट बना लेंगे और खाने में बहुत ही मज़ेदार है और बच्चों की ये बेहद फेवरेट है। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने आधा किलो आलू लिए हैं, इनको धोकर बॉईल कर लिया और काट लिया है। इसके साथ ही 6 से 7 स्लाइस लिए हैं डब्बा रोटी के। इसके मैंने किनारे कट नहीं किए, इसको एज इट इज़ ही रखा है। एक आलूओं को हम ग्रेटर की मदद से कद्दूकश कर लेंगे। कद्दूकश करने से हमारा जो डो है बहुत ही मुलायम बनेगी और लगाने में इसको आसानी होगी। तो हमने इसको कद्दूकश कर लेना है तमाम आलूओं को। तमाम आलू हमने कद्दूकश कर लिए हैं। तो व्यूवर्स, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब हम एक बॉल लेंगे, आप कद्दूकश किए हुए आलू इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है हरा हरा धनिया, खूबसूरत सा कटा हुआ धनिया हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हमने ली हैं 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं और इनको रफली चॉप कर दिया है और ये हरी मिर्चें भी हम इसमें ऐड कर देंगे। व्यूवर्स, अब हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले। तो मसालों में सबसे पहले जो मसाला जाएगा वो है ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे। व्यूवर्स, हाफ़ टी स्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है हाफ़ टी स्पून दड़ा मिर्च पाउडर। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। व्यूवर्स, इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे चटपटा सा होममेड चाट मसाला 1 टीस्पून भरकर इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। अब हम तमाम अमेज़े को अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि ये यकजान हो जाए। आप देख सकते हैं हमारा बैटर बहुत ही अच्छे तरीके से यकजान हो चुका है। व्यूवर्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी मायोनीज़। इससे बहुत ही क्रीमी फ्लेवर आता है और जायका बहुत ही अच्छा आता है। तो ये ऐड करेंगे, इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। एक बाउल लेंगे और उसमें 1 कप हमने भरकर बेसन ऐड करना है। व्यूवर्स, अगले स्टेप की तरफ आते हैं। तो उसके लिए मैंने 1 कप भरकर बेसन लिए हैं और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच के करीब आटा। इससे हमारा जो बैटर है बहुत ही अच्छा तैयार होगा और पैन में चिपकेगा भी नहीं। व्यूवर्स, इसके साथ साथ हमने इसमें ऐड करना है हाफ़ टी स्पून नमक। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और इन तमाम मसालों को अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। मसालों को हमने मिक्स कर लिया है। अब हम 1 कप में पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और एक थिक सा बैटर तैयार कर लेंगे। ना ज़्यादा पतला होगा और ना ही ज़्यादा थिक होगा। तो इसमें हमने थोड़ी सी ऐड कर देनी है स्टेज पे थोड़ी सी हल्दी, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। व्यूवर्स, घोल हमारा तैयार हो चुका है। आपने इसी तरह घोल तैयार करना है और इसके साथ ही हम लेंगे एक चॉपिंग बोर्ड और उसके ऊपर रख देंगे ब्रेड का स्लाइस और अपना जो बनाया हुआ आलू और मायोनीज़ का अमेज़ा है इसको हाथों की मदद से डबल रोटी पे अच्छी तरह स्प्रेड कर देंगे। चारों तरफ आपने लगानी है, बहुत ही आसानी से लग जाएगी। आपने कोई भी कोना बाकी नहीं रहने देना, बहुत ही प्यार से आहिस्ता आहिस्ता इस पे सारा अमेज़ा लगा देना है। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से हमारा जो डब्बा रोटी के ऊपर अमेज़ा लग चुका है। तो अब हमने करना ये है कि एक डब्बा रोटी डब्बा रोटी के स्लाइस को अच्छी तरह आपने रख देना है ऊपर और 1 से 2 दफ़ा आपने हल्के हाथ से प्रेस कर देना है। अब हमने इन डब्बा रोटी के ऊपर तमाम पे ऊपर अमेज़ा लगा दिया है। मैंने दरमियान से 2 पीसेस में कट कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसी तरह भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसके छोटे पीस करूँगी तो मैं यहाँ पे एक डब्बा रोटी के 4 पीस कर रही हूँ।
तो व्यूअर्स यहाँ पे तो मैंने तमाम डबल रोटी के इसी तरह पीस कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि ये डबल रोटी के इसी तरह हमने 4-4 पीसों में डिवाइड कर लिया है। अब हमने करना ये है कि जो मैंने घोल तैयार किया था, इस घोल में डबल रोटी को डिप करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो इसको हल्के हाथ से आपने डिप करना है और बहुत प्यार से आपने ऑयल में डाल देना है। ऑयल को आपने मीडियम हीट पे ही रखना है और इस ब्रेड पकोड़े को आपने मीडियम हीट पे ही पकाना है। तो व्यूअर्स इसी तरह हम तमाम ब्रेड पकोड़े, आंच को आपने स्लो रखना है। तो आप देख रहे हैं कि मैं इसी तरह तमाम पकोड़े ऐड कर रही हूँ। व्यूअर्स इन ब्रेड पकोड़ों को 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से पका लेना है। फिर उसके बाद आपने एक चम्मच और फोक की मदद से इसको टर्न आउट कर देना है। चम्मच की और छुरी की मदद से मैं यहाँ पे एक टर्न आउट कर रही हूँ। बहुत ही हल्के हाथ से आपने टर्न आउट करना है। 2 से 3 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी आपने इसको अच्छी तरह पका लेना है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है और बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। व्यूअर्स आपने लाजमी ट्राई करनी है और फीडबैक में मुझे लाजमी बताना है कि आपके पकोड़े ब्रेड पकोड़े आपके कैसे बने। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि कलर कितना अच्छा आ रहा है, गोल्डन सुनहरी कलर आ चुका है। तो व्यूअर्स अब हमने इन पकोड़ों को निकाल लेना है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक निकालने की पोजीशन पे आ चुके हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। माशाल्लाह ब्रेड पकोड़ा हमारा तैयार हो चुका है और इसको छन्नी की मदद से हम निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी और खस्ता करारे ब्रेड पकोड़ा हमारे तैयार हैं। तो व्यूअर्स इसी तरह हमने दूसरा बैच भी तैयार कर लेना है। बहुत ही खूबसूरती से आराम से आपने आहिस्ता आहिस्ता ऑयल में ऐड करते जाना है और इनको भी आपने फ्राई कर लेना है। व्यूअर्स इन पकौड़ों को भी दूसरी साइड से टर्न आउट कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह पकाएंगे और उसके बाद इनको भी निकाल लेते हैं। तो व्यूअर्स आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह ब्रेड पकोड़ा हमारा तैयार है। इसको आप इमली की चटनी के साथ, केचप के साथ, धनिए और पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। रमज़ान में बनाएं, रमज़ान में बनाएं और अफ्तार का लुत्फ़ उठाएं। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं ब्रेड पकोड़ा। यकीन जानें आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।